हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूँ यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं यूपीएससी सीएससी के शॉर्ट सिलेबस के बारे में बताऊँगी। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दे। फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 पार्ट में होता है। पहला प्रीलिम्स जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, मेंस जो मुख्य परीक्षा होता है और इंटरव्यू जो व्यक्तिगत परीक्षा होता है। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के बारे में बताऊंगी। प्रीलिम्स भी 2 पार्ट में होता है। एक होता है, पहला होता है जीएस पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है और इसमें 100 क्वेश्चन रहता है जिसके लिए 200 मार्क्स रहता है और इसके लिए हमें 2 घंटे का टाइम होता है। और फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट जो होता है वो सीसेट का होता है जिसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 80 क्वेश्चन होता है और ये भी 200 मार्क्स का होता है जिसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। फ्रेंड्स, और सीसेट का जो पेपर होता है उसमें 33% यानी 66 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, अगर इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप पास कर लेते हैं तभी आप मेंस लिख पाएंगे और अगर इन दोनों में अगर आपका पासिंग मार्क्स नहीं आया तो आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। और फ्रेंड्स, जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें अगर आपका मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है और सीसेट का पेपर जो होता है उसमें 33% नहीं आता है फिर भी आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। और सीसेट में आपका 63% यानी 66 मार्क लाना नेसेसरी होता है। यानी फ्रेंड्स, सीसेट का जो पेपर होता है उसमें 33% यानी कि 66 मार्क्स लाना नेसेसरी होता है। तो पासिंग मार्क्स आ गया उसके बाद आप मेंस लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आती हूँ मेंस में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आती हूँ मेंस के लिए। मेंस का जो पेपर होता है उसमें पहला पेपर होता है निबंध का जिसमें निबंध में भी 2 पार्ट में होता है और दोनों पार्ट में से आपको एक लिखना होता है और वो भी 250 मार्क का होता है। उसके लिए भी हमें 3 घंटा का टाइम दिया जाता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम आते हैं GS1 पे। GS1 का जो पेपर होते हैं उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होता है। इसके बाद GS2 जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन पूछा जाता है जो 250 मार्क का होता है और इसके लिए भी हमें 3 घंटा का टाइम दिया जाता है। और इसके बाद GS3 जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और 2.5 घंटे का इसके लिए भी टाइम दिया जाता है और ये भी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद GS4 जिसमें इथिक्स एंड उसके बाद होता है GS4 का एग्ज़ाम जिसमें इथिक्स एंड एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होता है और इसके लिए भी 250 मार्क दिया जाता है और ये भी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद होता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर 500 मार्क का होता है और इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद होता है ऑप्शनल पेपर और ये ऑप्शनल पेपर भी जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। इन दोनों पार्ट में से एक पे हमको लिखना रहता है और ये 500 का होता है और इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू यानी व्यक्तित्व परीक्षण। फ्रेंड्स, मेंस पास करने के बाद अगर हम पास कर लिए तो इसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू यानी व्यक्तित्व परीक्षण जो 275 मार्क्स का होता है।
अब फ्रेंड्स यूपीएससी का जो सारा स्कोर हो जाता है वो होता है 2025 मार्क्स। प्रीलिम्स पास करने के बाद 2 सब्जेक्ट नेसेसरी होता है, जिसमें पहला होता है इंग्लिश का, वो तो नेसेसरी ही होता है, और उसके साथ भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषा है, जिसमें से आप कोई भी एक भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भी एक भाषा ले करके इंग्लिश के साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसमें अगर आप पास होंगे फिर, और ये दोनों एग्ज़ाम जो होता है ये 300 मार्क का एग्ज़ाम होता है, और इसमें पासिंग मार्क्स यानी 100 नंबर लाना होता है। फ्रेंड्स इस सब में आप अगर अगर आपको हाई रैंक लाना है तो मेंस को अच्छे से लिखना होगा, और मेंस ही हमको हाई स्कोरिंग यानी हाई रैंक पे ले जाता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।